तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र सर, आपके अपने चैनल पैशन विद म्यूजिक पर। तो जय हो महाकाल। तो ज्यादा टाइम ना लेते ही शुरू करते हैं टॉपिक। ये आपका जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन वो आपकी कंफ्यूजन आज दूर हो चुकी है क्योंकि आपके साथ जितेंद्र सर हैं आपके। तो मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को और थोड़ा साइड हो जाता हूँ। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, बच्चों को मुश्किल होता है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये जो संगीत रत्नाकर है क्या, संगीत रत्नाकर बेटा एक ग्रंथ है। एक बहुत लेंथी ग्रंथ ग्रंथ हम उसको बोल देते हैं जो बहुत सारा डिटेल में हो, जैसे महाभारत ग्रंथ, रामायण ग्रंथ। तो ये भी बहुत ही डिटेल मेथड इसमें लिखा है, बहुत सारा मेथड है इसमें म्यूजिक का। तो इसलिए इसको ग्रंथ बोल देते हैं। अदरवाइज इसको सिंपल वे में समझिए, एक बुक की तरह आप। तो इस ग्रंथ में क्या है बेटा, ये इस ग्रंथ में पंडित शारंग देव जी ने, ये राइटर का नाम है जिन्होंने ग्रंथ लिखा था। और ऑब्वियस है कि म्यूजिक का सिलेबस है तो इसमें म्यूजिक के बारे में ही सारा बताया गया होगा। तो इसमें क्या है, ये 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मीन्स जो सेंचुरी चल रही थी उस दौरान, 13वीं सेंचुरी, ठीक है। तो जैसे कि 1210 का समय, 1240 का समय, अगर वो शुरू हो चुके ना 1200 के बाद, तो इसलिए उसको बोल दिया उत्तरार्ध में पंडित शारंग देव जी ने इसे लिखा। और पंडित शारंग देव जी देवगिरी, दौलताबाद स्टेट है, उसके दरबारी संगीतक थे उस राज्य के। ओके, तो इन दरबारी संगीतक किसी राजा महाराजा के दरबार में जो गाया करते, जैसे महाराजा अकबर का आपने नाम सुना है, मियां तानसेन जी, उनके दरबारी संगीतज्ञ थे उसी तरीके से। तो ये भी दरबारी संगीतज्ञ थे दौलताबाद राज्य के। इन्होंने अपने समय में, उनका जो टाइम था उस समय में, संगीत के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, ठीक है। और उनमें जो सबसे इनका जो इम्पोर्टेंट जो उपलब्धि मानी जाती है बेटा, वो है संगीत रत्नाकर ग्रंथ। इन्होंने ये बुक लिखी थी संगीत रत्नाकर, जिसमें उन्होंने संगीत से रिलेटेड जितनी भी जानकारी उस समय की थी पूरा डिटेल में हमें समझाया था भी क्या है, क्या चीज़ें हैं, म्यूज़िक क्या है, उसको क्या क्या उसमें चीज़ें वर्क करती हैं, सिंपल वे में बड़े तरीके से समझाया। तो ये जो ग्रंथ है ना बेटा, उत्तरी और दक्षिणी हमारे हिंदुस्तानी संगीत है, ठीक है। और दूसरा है कर्नाटकी संगीत, दक्षिणी संगीत जो साउथ साइड चलता है म्यूजिक, उसको बोल देते हैं दक्षिणी संगीत। दोनों का ये इम्पोर्टेंट आधार ग्रंथ माना जाता है, यानी कि वहाँ भी इस ग्रंथ को फॉलो किया जाता है और यहाँ भी इस ग्रंथ को फॉलो किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तानी म्यूज़िक से जो जुड़े हैं वही इस ग्रंथ को फॉलो कर सकते हैं, नहीं, दक्षिणी संगीत में इस ग्रंथ को काफ़ी हद तक, काफ़ी मात्रा में इसको फॉलो करते हैं। इससे डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए। ओके, किसी को रिसर्च वर्क करना है तो उसमें जानने के लिए बारीकी से, तो सिंपल सी बात है। तो इस ग्रंथ में हमें क्या मिलता है बेटा, संगीत की प्रारंभिक अवस्था को हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। स्वर, नाद, श्रुति, मूर्छना, ये चीज़ें क्या हैं। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में ना पंडित शारंग देव जी ने, जो भी आपके टॉपिक कुछ भी लिख सकते हो आप, नाद, वर्ण, अलंकार, मूर्छना, गमक, टाइम, थ्योरी ऑफ राग, कुछ भी एक्सप्लेन, कुछ भी बोलोगे आप, वो सब इसमें इन्होंने डिटेल में वर्णन किया है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें बेटा, इसे 7 अध्यायों में विभाजित किया गया, 7 चैप्टर में इसको बनाया गया। पहला था स्वराध्याय, ठीक है। दूसरा राग्याध्याय, रागों के बारे में, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नृत्याध्याय। देखो म्यूजिक में गाने का काम है, तो स्वर होंगे तो स्वराध्याय हो गया, स्वर होंगे तो राग हो गए, रागाध्याय हो गया। प्रकीर्ण और प्रबंध दोनों को इकट्ठा करके याद रखो। ताल भी होगी, जब आप गाओगे बजाओगे ताल भी होगी, वाद्य भी बजेंगे साथ में, और नाच भी होगा। इस वे में आप याद रखो तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएंगे। बड़े ही सिंपल है। स्वराध्याय में क्या किया है पंडित जी, इसको प्रथम अध्याय भी बोलते हैं, सीक्वेंस में याद रखिएगा। स्वराध्याय में शारंग देव जी ना नाद की परिभाषा, संगीत उपयोगी ध्वनि को भी नाद को नाद कहा गया है, जिसकी जो अटूट ध्वनि है, ठीक है। अगर मैं आपको ये चीज़ें समझाने लग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम आपके लिए लंबा हो जाएगा टॉपिक। इसके बारे में ये +1 में बच्चों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इन टॉपिक्स पर भी मैं एक एक वीडियो क्लियर कर दूंगा। लेकिन सिंपल सी बात है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा याद रखिए। अगर आप ये भूल जाते हो, नाद की परिभाषा, उत्पत्ति, ये चीज़ें भूल जाते हो, आप सिंपल लिखिए स्वराध्याय में पंडित शारंग देव ने सारना, चौष्टाई, ग्राम, वर्ण, मूर्छना, अलंकार इत्यादि सबका विस्तृत वर्णन किया है। दूसरा आता है रागाध्याय।
इसको राग विवेकाध्याय भी बोल देते हैं और रागाध्याय बोल देते हैं। तो रागाध्याय में संगीत रत्नाकर का दूसरा अध्याय है। इसमें पंडित शारंग देव जी ने रागों को, ग्राम रागों को 10 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, उनके भाग एवं विभागों का विस्तृत वर्णन किया डिटेल में। सिर्फ इतना बताना है आपने, इसमें पंडित जी ने ग्राम रागों एवं विभागों का विस्तृत वर्णन किया है। प्रकीर्ण अध्याय में ये तीसरा अध्याय है। इसमें पंडित जी ने वाग्यकार के 28 गुणों का वर्णन किया। वाग्यकार बेटा होता है जो लिखने में भी, जिसके लिखने में छंद, व्याकरण, अलंकार और गाने में भी, दोनों चीज़ों में जो निपुण हो, ठीक है, उसको वाग्यकार बोलते हैं। तो आपको ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। तो इसमें सिंपल याद रखो, वाग्यकार के 28 गुणों का और गायक के गुणों एवं अवगुणों दोनों का वर्णन किया है। ठीक है, गुण सुरीला गाने वाला होना चाहिए। एक दो एग्जांपल देता हूँ। सुरीला गाने वाला हो, स्वर में हो, रियाज करने वाला हो, रोज पब्लिक से तालमेल बिठाने वाला, आई कॉन्टेक्ट करके गाने वाला हो, ठीक है, उसका ड्रेसअप अच्छा हो, ये सब चीज़ें आती हैं गुणों में। और दोष में बेटा, कई गायकर मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके गाते बजाते हैं और गाते हुए बहुत जोर लगाते हैं, मुंह बनाते हैं, एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते, नर्वस हो जाते हैं, तो ये अवगुणों में आ जाती हैं चीज़ें। प्रबंधाध्याय ये भी एक गायकी का प्रकार है बेटा। जैसे अब ख्याल गायन चलता है, ठीक है, अब ध्रुपद गायन, धमार गायन, जैसे आज के टाइम में अपना गायन चल रहा है, तो प्राचीन काल में प्रबंधिक गायन का प्रकार था। तो उससे रिलेटेड मार्गी संगीत, देशी संगीत, निबंध गान, निबंध गान, रागालाप, रूपकालाप आदि का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, मार्गी संगीत वो जो ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। देशी संगीत जन साधारण जो सुन सकते हैं, जो हम गाना सुनते हैं अपना। निबंध गान और अनिबंध गान, ठीक है, ये चीज़ें जो गायन तालबद्ध हो, ठीक है, दो प्रकार गायन है। तालबद्ध जो गायन है, ठीक है, और जो बिना ताल के गाया जाए, एटलीफ में जो हम गाते हैं उस वो ये चीज़ें आती हैं इसमें। रागालाप, राग के बराबर, रूपकालाप, इनमें डिटेल में आप मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तालाध्याय, तालाध्याय में बेटा उस समय में प्रचलित सभी तालों का वर्णन किया है। मैं आपको उलझाऊंगा नहीं किसी भी तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है। और उस समय मार्गी देशी तालों, ठीक है, दोनों का वर्णन करते हैं उन्होंने। जो देशी तालों की संख्या 120 बताई है। इतना डिटेल में आता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ आपको लिख दिया समझने के लिए। वाद्याध्याय, वाद्य मीन्स बजाने वाले वाद्य हो गए, तो उनको ना 4 भागों में विभाजित किया है। 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे तत्वाद्य, तत्वाद्य मीन्स तंत्रवाद्य भी बोल देते हैं इसको बेटा, जो तारों से बजने वाले वाद्य होते हैं, सितार, गिटार, ओके। ये आप सिंपल वे में समझाएं, 2 एग्जांपल, ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं। जो तारे लगी हैं जिनमें, सुशील का मतलब होता है हवा, हवा से बजने वाले वाद्य, जिनको हम फूंक मार के बजाते हैं, जैसे फ्लूट सबसे बड़ा एग्जांपल, शहनाई, ओके। तो ये 2-3 एग्जांपल आप याद रखिए, आपके लिए बहुत है। हारमोनियम भी हम हाथ से पर्दा देते हैं, नीचे हवा, एयर फ्लो होती है नीचे, जिससे वो बजता है हारमोनियम भी। अवनद वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, जैसे ढोलक, तबला, इनके ऊपर साइड में चमड़ा लगा होता है जिसको हम बीट प्ले करते हैं जिनसे, तो इनको अवनद वाद्य की श्रेणी में आते हैं। घन वाद्य तांबा, लोहा, पीतल की बनी जो वस्तुएं होती हैं, जैसे मंदिर की घंटी, टल्लियाँ, इत्यादि। नृत्य से आप समझ गए। यह अंतिम अध्याय है 7वां। इसमें उन्होंने नृत्य से संबंधित सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर बड़ा डिटेल में प्रकाश डाला है। विस्तृत में बताया कि क्या महत्व होता है, नाचना क्या है, क्या किस तरीके से नाटक करना आना चाहिए, एक्टिंग जो आप समझ सकते हो। इस ग्रंथ का मेन, इसके अतिरिक्त उन्होंने ना 264 रागों का वर्णन भी किया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सबसे लास्ट में इस ग्रंथ में 264 रागों का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी मैं बड़ी शॉर्ट फॉर्म में, आपकी जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम से 1 वीक पहले मेरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश क्या, डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ, जिसमें बड़े शॉर्ट फॉर्म में बड़ा आपकी एक हम स्टडी करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। आप उस वीडियो को 2 दिन पहले भी देख लीजिएगा, आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और आपके अपने चैनल पैशन विद म्यूजिक को बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें, बस ये कहना चाहूँगा। बाय बाय।